ये क्वेश्चंस को कर सकते हो, पर ये बहुत लेंदी पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखना ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, 4x² माइनस के और ये x² प्लस 2x प्लस के। फिर आपको ये वाली एक और क्वाड्रेटिक को फिर आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। मैंने ये तरीका क्यों बताया आपको, ताकि आप समझ सको कि ये आप फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। वैसे इसके आने के चांसेस कम होते हैं, पर ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर बनाने की कंडीशंस क्या होती है, ABC प्लस 2FGS माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल्स टू 0। बाकी ये जनरल इक्वेशंस होती है, आप कॉनिक वाले पार्ट जब पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कंडीशंस अलग अलग हो जाती है। इस डेल्टा की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि ये पैराबोला बनाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या फिर एलिप्स हाइपरबोला, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अपन अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कॉमन रूट्स वाली कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम समराइज उन चीज़ों को करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखेंगे, BC1 माइनस B1C AB1 माइनस, या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, उससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, जो कि मैंने आपको बता भी दी। B1 B इंटू C1 माइनस B1 इंटू C इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखें, A इंटू C1 माइनस A1 इंटू C इक्वल्स टू 1 अपॉन A इंटू B1 माइनस A1 इंटू B। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर ले, इससे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी अपन ने देखा मेंस वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशंस क्या होती है, जो कोफिशिएंट के रेशियोज आ रहते हैं, जो कोफिशिएंट के रेशियोज आ रखे हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, यानी कि A/A1 B/B1 C/C1 क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी लिए थे, तब A और B और C का रेशियोज निकालना था वहाँ पर, वैसे ही कई सारे एग्जांपल और क्वेश्चंस आते हैं, सेम पैटर्न आपको लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, वही रेशियोज इक्वल कर देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल कॉमन रूट्स पर आते हैं, डबल पर नहीं आते हैं। आगे चलते हैं, फिर अपन ने और क्या क्या पढ़ा था। अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि माइनस B/A क्या हो जाएगा, नेगेटिव, C/A क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लगभग अपन ने जितना भी हो सकता था थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें मैं आपको एक बार समराइज कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, ताकि अपन एक बार रिवीजन भी कर सकें। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। माइनस B/A, अल्फा प्लस बीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस B/A पॉजिटिव हो जाएगा, C/A क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम रूट्स की बात कहाँ कर रहे हैं, रियल में बात कर रहे हैं, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ रूट्स आर इन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन होता है तो सिर्फ एक ही कंडीशन हम वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि अल्फा प्लस बीटा का साइन क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अल्फा बड़ा हो सकता है, बीटा छोटा हो सकता है, पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा हो सकता है, मैग्नीट्यूड उसका बड़ा हो सकता है, साइन अगर नेगेटिव है तो फिर वो वैल्यू उसको नेगेटिव कर देगा, अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले का बड़ा है तो वो वैल्यू उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पर मल्टीप्लाई करेंगे, जब प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगी हमारे पास। चलो C/A क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ का मतलब आपको काफ़ी सारा आइडिया दे दिया है कि C की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, माइनस B/2A की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी, A की वैल्यू से कैसे ग्राफ चेंज हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट या फिर ग्राफ पूरा ऊपर आ रहा है एक्स एक्सिस के, पूरा नीचे आ रहा है, तो अब क्या कंडीशंस बनती है, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, जब कोफिशिएंट आ रहे हैं x² के, x के, और जो कॉन्स्टेंट पार्ट आ रहा है वो 0 आना चाहिए, कल की
इससे पहले वाली क्लास और उसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको सबसे पहली क्लास जो थी क्वाड्रेटिक की, उसमें मैंने बताया था आइडेंटिटी ही पढ़ाया था। एक्स इंक्लूड कॉन्स्टेंट टर्म आर इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। वर्टेक्स का ध्यान रखना क्योंकि वर्टेक्स काम आएगा रेंज निकालने में। रेंज क्या होगी, -d/4 से इनफाइनाइट होगी और इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का d/4 है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू हम ध्यान रखते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखते हैं। किस पॉइंट पर आती है, -b/2 पॉइंट पर आती है। वर्टेक्स को ध्यान रखना हमेशा। वर्टेक्स से हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन से y = ax² + bx + c। आगे चलते हैं, आगे ही कहानी और पढ़ते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। इफ अल्फा एंड बीटा बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो आप ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आ जाए ना कि बोथ रूट इससे बड़े हैं, बोथ रूट इससे छोटे हैं और ये सब चीज़ें, तो आप सिर्फ ग्राफ बना देना। एक बार आप ग्राफ बनाओगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही आगे की चीज़ें चल जाएंगी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए तो आप वो क्वेश्चंस को कर जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें कंडीशंस याद भी ना रहे या कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो आप सिर्फ ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव या नेगेटिव मान के आप दोनों कंडीशंस में ग्राफ बना सकते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं भी दे रखा है तो भी आप एक बार पॉजिटिव मानना, एक बार नेगेटिव मानना। ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट दे रखा होगा, जैसे λx² दे रखा होगा +2 λx +3 = 0, तो आप एक बार लैम्डा पॉजिटिव मान के और नेगेटिव मान के ग्राफ बनाना, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या कंडीशंस रहेगी जब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के या फिर लेस देन के या फिर एक बीच में आ रहा है तो क्या कंडीशंस रहेगी। तो यहाँ पर तो -b/2 क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और a × f(k) क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैंने आपको इसको ग्राफ में भी बता ही दिया। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k × f(k), तो आप यहाँ देखोगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है। a × f(k) क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -b/2 यहाँ पर आएगा। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर बोथ रूट्स छोटे हैं तो -b/2 लेस देन k हो जाएगा। आगे चलेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ रूट्स, अब ये वाली कंडीशंस काफ़ी अच्छी है कि बीच में आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, d तो पॉजिटिव हो जाएगा। k लाइज बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स यानी कि एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है और k यहाँ बीच में लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, f(k) की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 आ जाएगी। अगर a पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पर दोनों कॉमन कर दिया, क्या कर दिया, a × f(k) क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इस केस में क्या होना चाहिए, a × f(k) नेगेटिव होना चाहिए इस कंडीशंस में। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने ले लिया 1 और ये हो गया -1 और ये 3, तो अपन क्या करेंगे, f(1) की वैल्यू निकाल देंगे। a तो पॉजिटिव ऑलरेडी दे रखा है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर a नेगेटिव आ गया, अगर ये वाली कंडीशंस आ गई और यहाँ पर रूट से मेरे पास -1 और 3 और यहाँ पर मुझे चाहिए k की वैल्यू 1, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो पर यहाँ पर अगर हम दोनों को समराइज कर दें, दोनों का कॉमन पार्ट ले लें, तो a × f(k) पॉजिटिव, यहाँ पर a पॉजिटिव पर f(k) नेगेटिव, पर दोनों को एक बार कॉमन करें, अपन दोनों पार्ट्स को अगर हम एक साथ लिखें तो a × f(k) क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों की कंडीशंस बता दी, क्योंकि हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है। हमने यहाँ माना, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि a पॉजिटिव है, पर ज़रूरी नहीं है ना क्वेश्चंस में आपको ये दे रखा हो। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, और बोथ रूट्स। अब ये थोड़ी सी टिपिकल कंडीशंस होती है कि दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। k1 k2, ये अल्फा ये बीटा, तो इसके लिए क्या कंडीशंस होती है, f(k1) a × f(k1) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a × f(k2) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्टेक्स जो आ रहा है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि k1 और k2 के बीच में आ रहा है, तो k1 और k2 के बीच में आना चाहिए। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए b की वैल्यू नहीं दे रखी है, b मतलब कुछ कॉन्स्टेंट मान रखा है, यानी कि माइनस ये लैम्डा हो जाएगा x² प्लस λx और प्लस कुछ और वैल्यूज दे रखी है एंड सो ऑन = 0। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको देखना है कि k1 और k2 के बीच में आना चाहिए। k1 और k2 आपको दे रखे हैं 3 और 7, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू -b/2a
ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 से बड़ी और 7 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो लैम्डा जो होगा आपका वो 6 और 7 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, माइनस का लैम्डा। तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज़ को आप सोल्व कर लेंगे इजीली। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ध्यान रखना ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कि इन दोनों के बीच में रूट्स आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में रूट्स आ रहे हैं। तो ये आपको ईजिली अब सॉल्व हो जाएगा। बस आप ये कंडीशन से याद रखना, a इंटू एफ ऑफ के और a इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट बात और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन k1 और k2 लाई बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स। ये थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चंस, क्योंकि इसका जो होता है क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा टिपिकल आएगा। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर बीटा है, और यहाँ पर ये k1 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा k2 है। अल्फ़ा और बीटा का बीच में आ रहे हैं k1 और k2। तो आप देखेंगे कि a इंटू एफ ऑफ k1 नेगेटिव आ रहा है, a इंटू एफ ऑफ k2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों को आप क्या कर देंगे, और तो d तो ग्रेटर देन 0 आना ही चाहिए। अब दोनों रूट्स में से एक रूट बाहर चला गया, दोनों में से एक वैल्यू बाहर है एक अंदर है, यानी कि एग्जैक्टली वन रूट जो है k1 और k2 के बीच में आना चाहिए। उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई दी, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ तक की अपन ने कहानी पढ़ी, इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट पर और है, यहाँ पर अपन उसको भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो बिटवीन रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1x प्लस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन जिसके रूट्स इसके बीच में है उसके रूट निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट्स ऑफ दिस लाई बिटवीन रूट्स ऑफ दिस। इसके जो रूट्स हैं ये और ये होंगे अल्फा बीटा, उनके बीच में आने चाहिए। यानी कि ये वही वाली कंडीशंस हो गई कि k1 और k2 जो है अल्फा और बीटा के बीच में आने चाहिए। पर k1 और k2 को सबसे पहले निकालो तो सही, और k1 और k2 अगर वैल्यूज आ गई तो अपन क्या करेंगे, f ऑफ k1 और f ऑफ k2 को क्या कर देंगे, लेस देन 0 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर सबसे पहले हमारा क्या कंडीशंस रहेगी कि आप f ऑफ k1 निकालें। तो f ऑफ k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर रूट्स निकालो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस ए, और x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए। आ गई बात। अब आप क्या करो, f ऑफ k1 जो कि क्या आ रही है f ऑफ 1 प्लस ए, उसको क्या कर दो, लेस देन 0 कर दो। आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि जब भी दो वैल्यूज बीच में आती है रूट्स के तो क्या कंडीशंस बनती है। तो अपन ने क्या किया, k1 और k2 निकाल लिया। ये क्वेश्चंस एक स्टेप आगे हैं, सबसे पहले आपको k1 और k2 भी निकालना है। तो मैंने f ऑफ k1 निकाल लिया, f ऑफ k2 निकाल दिया, उसको लेस देन 0 कर देंगे, आपके पास इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे, ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से आप f ऑफ 1 प्लस ए निकालो, यहाँ पर रख दो f ऑफ 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 a प्लस 1 और 1 प्लस ए माइनस 1 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अब इस इनइक्वलिटी को आप सोल्व कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये भी कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये 1 प्लस ए स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर है, पर ये 2 है, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, माइनस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर को क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का 2a, माइनस का 1, प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का ए, लेस देन 0। इसमें क्या आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, a लेस देन कितना आ जाएगा अपने पास, a ग्रेटर देन 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए रखा अपन ने, प्लस माइनस ए, 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और यहाँ से a इंटू ए माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस का बचेगा अपने पास, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस 1 लेस देन 0। तो a की वैल्यू आ रही है अपने पास ग्रेटर देन
माइनस का 1/3। एक इनिक्वलिटी से अपने पास ये आंसर आया। अब एक और इनिक्वलिटी कहाँ से आएगी, 1 माइनस ए आप यहाँ पर रख दो, तो 1 माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 2 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 2 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और ये माइनस का 2 प्लस का 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। तो 2a स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3a और ये -1 लेस देन 0। अब यहाँ पर आप फैक्टर कर लीजिए इसके यहाँ पर इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लीजिए। अपन नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं 4a स्क्वायर और ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0। तो फैक्टर बन रहे हैं इसके 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 1 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 4a और प्लस 1 और एक आ जाएगा मेरे पास a माइनस 1। आप देखिए 4a प्लस 1 और a माइनस 1 लेस देन 0, तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा मेरे पास -1/4 से 1। आप दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, आंसर आपका यही आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने k1 और k2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करा। k1 और k2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी आ जाएगा कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसके लिए अब देखो क्वेश्चंस बहुत टिपिकल था कि इसके रूट्स लाई बिटवीन इसके रूट्स के, यानी कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है, और इसके रूट्स अपन ने निकाल दिए, वाई प्लस 1 और 1 प्लस ए और 1 माइनस है वो इसके बीच में आने चाहिए। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।